No ball is a call, but that was a short ball. How far was that? And it is such a shameful story, and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. मैंने नो बॉल कभी बहुत कम की है अपने क्रिकेट करियर में। तो सलमान ने कहा कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना। मैंने कहा यार वो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं ये कर सकता। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता यार। और मैं कह रहा था कि क्रिकेट के साथ गलत हो रहा है, चीटिंग है, लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि वो मेरे साथ इतना काइंड है, मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मैं ये भी डर था कि ना किया तो मैं भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। मतलब बहुत मैं कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पैनिक हुआ था मैं। और मुझे आके अचानक कहता है कि ये आप जो है ना 1500 पाउंड रख लो। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कर दी बॉल। जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि मैं परेशान था, पैनिक था और अंदर से ये भी डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होना है मेरे साथ, क्या हो जाएगा। सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो गलत काम किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान खिलाड़ियों को खूब इज्जत और दौलत से नवाजते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और साथ अपने फ्रेंचाइज और बोर्ड से खूब दौलत भी इकट्ठी करते हैं। ये दौलत ही इनकी लाइफ टर्न करने का सबब बनती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो कि लालच में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और बुकीज के साथ राब्ते में आकर मैच फिक्स कर लेते हैं। आज की वीडियो में भी हम तस्करा करने वाले पाकिस्तान के उन 10 खिलाड़ियों का जो कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं। लिहाजा हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, दानिश कनेरिया। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में कई ऐसे स्पिनर मौजूद है जो की अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान क्रिकेट का नाम रोशन किए हुए हैं। इन खिलाड़ियों की सलाहियतों ने अपनी टीम में नुमाया मुकाम मुहैया किया है। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक खिलाड़ी दानिश कनेरिया को भी पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल किया था। ये पाकिस्तान के अनलिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट का लंबा अरसा हिस्सा रहते हैं। ये 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल होते हैं और 2010 में इनका क्रिकेट करियर इख्तिताम को पहुंचता है। ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए 276 विकेटें हासिल करते हैं। लेकिन जनाब, ये खिलाड़ी भी पैसे की खातिर फिक्सिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2010 में जब पाकिस्तान को सईद अजमल जैसा जादूगर स्पिनर मैसर आ गया तो दानिश कनेरिया टीम में कम दिखने लगे थे, जिसके पास ये काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू हो गए और बर्तानिया में खेलने लगे। 2012 के एक मैच में ये खराब गेंदबाजी करने के बदले में बुकी से डील कर लेते हैं। ब्रिटिश बोर्ड को इसकी खबर मिलती है तो वो दानिश कनेरिया को लाइफ टाइम के लिए बैन कर देता है। इसके अलावा पाकिस्तान भी इन पर पाबंदी आयद करता है, लेकिन वो इस चीज को तस्लीम नहीं करते हैं। बाद में वो एशिया के सबसे बड़े मीडिया चैनल अल जजीरा के पास चले जाते हैं और अपने जुर्म का इतराफ करते हुए क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी कौम से माफी मांगते हैं। लेकिन तब तक इनका क्रिकेट कैरियर आखिरी सांसों तक पहुंच चुका था। नंबर 9, सलमान बट। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की असल मुश्किलात 2007 से शुरू होती हैं। 18 मार्च 2007 को पाकिस्तान के हेड कोच वुलमर अपने कमरे में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए जाते हैं और सितंबर में पाकिस्तान भारत से फाइनल मैच जीता हुआ हार जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में 2009 में श्रीलंकन टीम पर गैर मुस्लिम मुसलमानों का रूप धार हमला कर देते हैं और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की आमद का सिलसिला बंद हो जाता है। अभी ये जख्म ताजा होते हैं कि पाकिस्तान 2010 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से जीता सेमीफाइनल भी हार जाता है। लेकिन अगस्त 2010 में एक नया केस सामने आ जाता है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी फिक्सिंग केस में मुलव्वस पाए जाते हैं। इनमें कई और खिलाड़ी और मैनेजमेंट और दीगर लोग भी शामिल थे, लेकिन सजा पाने वालों में कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमर और मोहम्मद आसिफ शामिल थे। जनाब, ये पहला वाकया था कि पाकिस्तान का कप्तान ही फिक्सिंग में मुलव्वस पाया जाता है। इसके बाद सलमान बट को बरतानिया में जेल में भेज दिया जाता है। ये वाद कप्तान है जिनको फिक्सिंग के बायस जेल भी काटना पड़ी थी। नंबर 8, मोहम्मद इरफान। दोस्तों, एक पाइप फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का मोहम्मद इरफान जो कि हफ्ता भर काम करता और 300 रुपए कमाता और इसी से घर की जरूरियत पूरी किया करता था। इसके बाद इसको उसका टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लेता है। अगरचे इरफान का लंबा कद इनकी बॉलिंग से भी ज्यादा मशहूर था, जैसा कि आज शाहीन अफरीदी लंबे कद से पूरी टीम की सेल्फी बनाते हैं। कुछ इसी तरह खिलाड़ियों में सबसे बुलंद इरफान नजर आया करते थे। ये अपने खतरनाक बाउंसर से खिलाड़ियों के 14 तबक रोशन भी कर दिया करते थे। इनकी लाजवाब बॉलिंग बैटर्स के लिए अक्सर परेशानी का सबब रहती थी। लेकिन जनाब, 2017 के पेश में इनको बुकी के साथ रब्ता करने वालों में मुलव्वस पाया जाता है। मोहम्मद इरफान को जब तहकीकात के लिए पेश किया जाता है तो वो तस्लीम करते हैं कि इनके साथ 6 माह में 2 बार बुकी ने रब्ता किया था। इनका कहना था मैंने बुकी के साथ कोई डील नहीं की थी, अलबत्ता बोर्ड को बर वक्त इत्तला नहीं दे पाया था। इनका कहना था कि मेरे वालिद का सितंबर जबकि जनवरी में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, जिसके पास मैं परेशानी में था। लेकिन इसके बाद इरफान का इंटरनेशनल कैरियर भी दी एंड हो जाता है। नंबर 7, आकिब जावेद। पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहने वाले खिलाड़ी आकिब जावेद भी थे। ये पेसर भी थे और बड़े बड़े बैटर्स के लिए परेशानी का सबब भी थे। ये भी पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप का फाइनल जितवाने वालों में से एक थे। इनका कैरियर भी पाकिस्तान के लिए ज्यादा अरसा ना चल सका और इनको जल्द पाकिस्तान क्रिकेट को खैराबाद कह देना पड़ा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इनके कैरियर के जल्द खत्म होने की वजह वसीम अकरम और वकार यूनुस का टीम में होना था, जिसके बाद इनकी मुस्तकिल जगह नहीं बन सकी। लेकिन जनाब, इनके कैरियर के इख्तिताम की बड़ी वजह फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाना था। आकिब जावेद पर
फिक्सिंग के इल्जाम लगाए जाते थे, लेकिन सबूत कभी भी फराहम ना किए जा सके। आकिब का कहना था कि भारत में बुकीज के सबसे बड़े अड्डे हैं। खिलाड़ी तो अपने खेल की सजा पा लेते हैं, लेकिन बुकीज को कोई सजा नहीं मिल सकी, जिसके बाद इनको धमकियां भी दी जाती हैं और कई तरह के इन पर इल्जाम भी लगाए जाते हैं। और पीसीबी भी इनको बुकीज का असल चेहरा दिखाने की वजह से टीम से निकाल देता है। नंबर 6 नवीद आरिफ। कुछ खिलाड़ी तगदो करते हैं कि वो अपने मुल्क की मेजबानी कर सके। इस कोशिश में ये दिन रात एक करते हैं और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दिखाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। ये बात हर एक के लिए मुमकिन नहीं होती है। आपकी भी ख्वाहिश यही रही होगी कि हम अपना कैरियर पाकिस्तान के लिए बना सके, लेकिन कुछ खिलाड़ी इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में नुमाया मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनमें से ही एक खिलाड़ी नवीद आरिफ गोंदल भी थे। ये पाकिस्तान के लिए कोई मैच तो नहीं खेल सके, अलबत्ता काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं। ये इंग्लैंड में जाकर काउंटी क्रिकेट खेलते और ससेक्स टीम के लिए बॉलिंग करते हैं, लेकिन 2011 में कैंट के खिलाफ ये मैच फिक्स कर लेते हैं, जिसका पता मैनेजमेंट को लग जाता है। इसके एक माह बाद ही वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेते हैं। 2015 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इन पर जुर्माना आयद करता है और इनको लाइफ टाइम के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। नंबर 5 उमर अकमल। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में कम्बो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई शिरकत करते हैं। इनमें से उमर अकमल और कामरान अकमल पाकिस्तान का लंबा अरसा हिस्सा रहते हैं। ये अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से भी मशहूर थे। अकमल बरादरान श्रीलंकन खिलाड़ी नसीद मलिंगा की कामयाबी से सामना करने की वजह से भी मशहूर थे, लेकिन ये टीम में दड़े बंदियों की वजह से भी शोहरत रखते थे। खैर, उमर अकमल भी अपनी टीम का हिस्सा रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इनको टीम में बहुत कम देखा जाता है। उमर अकमल की स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस पाए जाते हैं। इन पर PSL फाइल में बुकी के साथ रब्ता करने और बोर्ड की इत्तला न देने की वजह से 2020 में 12 माह के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन उमर अकमल इसकी खिलाफवर्जी करते हैं, जिसके बाद अदालत इन पर 4.25 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद कर देती है। नंबर 4 वसीम अकरम। पाकिस्तान क्रिकेट में एक जोड़ी वसीम अकरम और वकार यूनुस की भी थी। वसीम अकरम अपनी पेस और वकार अपनी यॉर्कर डिलीवरीज की वजह से मशहूर थे। इन दोनों की बॉलिंग स्पीड बैटर्स के लिए दर्द सर रही है। वसीम अकरम जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन इन पर कई दफा फिक्सिंग के इल्जाम लगते हैं और कई दफा इन पर साबित भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, जिसके पास इन पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकी थी। जैसा कि 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त होती है, तो इल्जाम वसीम अकरम पर लगता है कि ये मैच फिक्स करते हैं। इसके अलावा भी वक्फों से इन पर इल्जाम लगते रहे हैं और सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल में भी ये नामजद रहे हैं। 2010 में पाक इंग्लैंड फिक्सिंग स्कैंडल में भी इनका नाम आता है और पीसीबी इनको बोर्ड में कोई ओहदा ना देने की बात करता है, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हो पाता है। नंबर 3 शर्जील खान। दोस्तों, शर्जील खान भी पाकिस्तान के पास हिटर बैटर मौजूद रहे हैं। ये फास्ट बॉलर्स की जमकर धुलाई करते थे, लेकिन ये भी फिक्सिंग केस में पाबंदी का सामना कर चुके हैं। PSL 2017 में एक मैच में बुकी से राब्ता करते हैं और 4 गेंदें ब्लॉक करने के 20 लाख वसूल करने की डील कर लेते हैं, जिसके बाद पीसीबी इन पर 5 साल की पाबंदी लगा देता है। इनके अलावा खालिद लतीफ का नाम भी शामिल होता है। शर्जील इस बात पर जोर देते हैं कि इन्होंने गेंदें मेरिट पर ब्लॉक की हैं, जिसके बाद पीसीबी जोर देता है कि वो अगर अपने मीडिया पर बार बार सफाई करने से बाज आ जाए तो इनकी पाबंदी कम करके 2.5 साल कर दी जाएगी, और शर्जील खामोश होने पर 2.5 सालों में ये पाबंदी खत्म करवा लेते हैं। नंबर 2 मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान क्रिकेट का एक उभरता सितारा मोहम्मद आमिर भी था, लेकिन ये 17 साल नौजवान अपने कैरियर के आगाज में ही एक बड़ी गलती कर बैठता है और उसका कैरियर भी तबाह हो जाता है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 2009 में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था और उनकी बॉलिंग के चर्चे होने लगे थे, लेकिन 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुकी के साथ राब्ते में आते हैं और $5000 में 9 बार फेंकने की डील कर लेते हैं। इसके बाद ये 9 बार फेंकते हो तो इन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ये 5 साल पाबंदी के बाद 2016 में वापसी करते हैं और इनकी वापसी पर बड़े बड़े खिलाड़ी एतराज करते हैं और कई खिलाड़ी इनके साथ खेलने पर भी इनकार कर देते हैं, लेकिन विराट कोहली इनकी वापसी पर इनका भरपूर साथ देते हैं और ये पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन भी बनवा देते हैं। नंबर 1 सलीम मलिक। सलीम मलिक भी पाकिस्तान की 17 साल नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन ये भी शेन वॉर्न के इन्फॉर्म करने पर फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्वस पाए जाते हैं। इसके बाद इन पर ताया क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। इसके बाद ये जुर्म साबित न होने पर इन पर पाबंदी खत्म तो कर दी जाती है, लेकिन तब तक इनका कैरियर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी जो कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं। आपके ख्याल से कौन सा खिलाड़ी फिक्सर नहीं था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।